जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी और मैं हूं उस्मान अली खान। नाज़रीन, हमारा दीन जो है वो ये दर्स देता है कि पुरअमन रहे, अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमारा दीन जो है ये दर्स नहीं देता कि किसी भी अज़मत दरी करें किसी भी मज़हब की। मेरे अंदर जितनी इस टाइम जो आग है वो आप ही समझ सकते हैं कि मुझे इतना दुख हुआ है। जड़ावाला की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जितना दुख मुझे अभी हो रहा है ना, शायद किसी पे हुआ। कि ये कौन लोग हैं जो हमारा अमन तबाह करने के लिए तुले हुए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काड़ा में पास्टर उबैद साहब के पास। उनसे जानेंगे कि ऐसा जो वाकया हुआ है क्या कहेंगे इस पे, और ये इनके मुतालबात जो हैं वो क्या हैं, और ये कहाँ तक जाना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अच्छा, अ, सबसे पहले तो जी बहुत दुख हुआ है, और मैं इस दुख में आपके साथ बराबर का शरीक हूँ। मुझे ज़ाती बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता आपके साथ में। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये मामला जो हैं कैसे शुरू हुए और कहाँ तक ये इख्तिताम हो रहे हैं आपके जो है, आप थोड़ी सी रोशनी डालें। मेरे भाई, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप हमारे इस दुख में, इस गम में जो है शरीक हुए हैं। और बड़ा आमीन, हमें तसल्ली मिल रही है उन तमाम दोस्तों से जिनको खुदा ने बड़ी बरकतों से आसूदा किया, उकाड़ा से, पूरे पाकिस्तान से। जब उनके फ़ोन आ रहे हैं और वो हमारे साथ इस सारे मामूलात में जो है हमारे साथ तसल्ली बांट रहे हैं, यकीन जानिएगा कि हमें इस बात ने जो है उनकी बातों से तसल्ली मिल रही है। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जड़ावाला का वाक़या है, जैसे आप सब जानते हैं। आज से कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर जो है ये सानिया हुआ, सानिया कह सकते हैं, ये दुख के लम्हात कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा तसादम कह सकते हैं जो हुआ उस जगह पर। सिर्फ एक ऐसी बात पर मैं समझता हूँ कि अगर उसका मैं आपके साथ बयान करूँ, बल्कि पूरा उकाड़ा और पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि मीन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो मसीह हैं वो भाईचारे में, मोहब्बत में, खुदावंद की मोहब्बत में किस तरह से मीन अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ खड़े होते हैं। तो कुरान मजीद की बेहरमती के जो है इल्ज़ाम में ये सारा काम जो है शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने उकाड़ा की बात की अपने लिहाज से, और अपने वो चंद दोस्त नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी की तरफ, जब अभी स्वीडन में वो वाक़या हुआ कुरान मजीद की बेहरमती का, तो हम एक दूसरे के शाना बशाना साथ थे। कोई और शक नहीं हमने इसमें। इस बात की मीन पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो है हमने जो है बड़ी मजम्मत का इजहार किया। हम साथ खड़े हुए। और अब ये वाकया जो है जड़ावाला में जो है इल्जामात पर हुआ कि मीन दो भाई हैं जिन्होंने कुरान मजीद की अच्छा, बेहरमती ये की है। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, मुझे ये बताइएगा जो पम्फलेट जो शाया हुए थे, नशर हुए थे, घर घर पहुंचाए गए थे, उन पे जो तस्वीरें आवेजा थी, वो कौन लोग थे, क्या वहां से आपका वो राब्ता हुआ है कि जी वो जी, बंदे कौन थे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरह से मालूमात ली है कि मीन ये वहाँ के एक बड़े अच्छे खुदावंद के खादम हैं, पास्टर सलीम साहब। ये उनके बेटे हैं। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीन ये बात जो है इस लिहाज से शुरू हुई, जैसे आप कह रहे हैं कि पंफलेट और पंफलेट पर तस्वीरें और इस तरह से कुरान मजीद के खिलाफ जो है अल्फाज जो है लिखे जाते हैं। तो ये वो दो भाई हैं। अभी इल्ज़ाम लगा है, सर साबित नहीं हुआ
और तारीख इस बात की गवाह है कि मीन जब से पाकिस्तान वजूद में आया है आज तक कोई भी जो है सबूत साबित नहीं हो सका कि मीन्स हम पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान बनने से पहले से जो है मसीह जो है इसके मुतालिक से जो है तगोदो कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे की मजहब की एक दूसरे की इस तरह से इज्जत करते हैं। तो इस तरह से इन दो भाइयों पर इल्जाम लगा है, अभी साबित नहीं हुआ। तो उस इल्जाम जो है जो साबित भी नहीं, उस पर ये जो है सारा काम हुआ और हजारों लोगों ने दावा बोलकर 24 चर्चेस को जला दिया। उसके अलावा बेतहाशा घर हैं जिनको जला दिया, लूट मार की। हमारी जो सलीब पाक निशान है उसकी वो सलीबे तोड़ दी। अभी मेरे पास वीडियोस जो पिक्चर्स मौजूद हैं, आप हैरान रह जाएंगे। कब्रिस्तान की उन कब्रों को भी नहीं छोड़ा जिसके ऊपर से सलीबों को जो है तोड़ दिया गया। और रही कुरान मजीद की बात, जिसकी हम आपके साथ मिलकर जो है इज्जत कर रहे हैं और हम इसके लिए आपके साथ जो है जान देने के लिए भी जो है तैयार हैं सर। वहां पर चर्चिस में लातदाद जो है बाइबल्स को जो है जला दिया। गीतों की किताब होती है उसमें खुदाबंद जो है यसू का नाम, उससे जो है जला दिया गया। तो इस तरह से ये जो है वाकया जो है सामने आया और ये जो इस तरह से वहां पर मामलात हुए। अच्छा, ये जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये जो दो बंदे, दो बाप और बेटा की जो मतलब कहानी चल रही है, ये पास्टर है वहां से? ये पास्टर है जी। और ये इनका जो किरदार है वो कहाँ तक है, आया कि ये सच आता है या नहीं आता है? भाई मैं बड़ी मोहब्बत से आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पास्टर सलीम साहब और उनके साथ उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की खिदमत बड़ी ज़बरदस्त है उधर। और वो अमन को, प्यार मोहब्बत, एक मसीह होगा ना, वो पास्टर होगा तो वो सलामती को, क्योंकि हमारे क्रिश्चियनिटी में हमारे जीसस क्राइस्ट का प्रचार है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने देखा कि मीन अमन की पूरी दुनिया में जो है बात, तो मीन उनका किरदार, उनके इस लिहाज से जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इसमें मुलव्वस नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मीन आज तक तारीख जो है इस बात की जो है गवाह, देख लीजिएगा कि मीन आपके सामने ये बात जो है सामने आएगी कि ये इसके पीछे कुछ और ही बातें हैं जिसमें इतना बड़ा नुकसान। मैं समझता हूँ मसीहत का तो क्या जो है नुकसान करना, जिसमें चर्चेज जला दिए गए या घर जला दिए गए, लोगों के सामान लूटो, नहीं बनता ये चीजें। नाजरीन, यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मैं आपसे वापस आके फिर से इसी जगह से बात शुरू करूंगी कि आया ये जो कहानी है ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाती है और इनके पीछे कौन है। हमारे साथ ही, घर छोटा हो या बड़ा, बस खूबसूरत होना चाहिए, और ऐसा खूबसूरत कि सब देखते रह जाएं। हम सजाएंगे आपके घर को जरा अलग अंदाज से। रेड एंड बेड बेडिंग एंड कर्टन स्टोर। एक्सपर्ट क्वालिटी बेडशीट, रजाइयां, गद्दे, सोफा कवर, तकिए, कुशन और इंपोर्टेड पर्दा क्लॉथ की बेहतरीन वैरायटी। रेड एंड बेड बेडिंग एंड कर्टन स्टोर। पर्दों की जदीद वैरायटी नए डिजाइनों में दस्तयाब है। घर की आराइश से लेकर बेडरूम की ज़ेबाइश तक सारी सजावटें आपके लिए। रेड एंड बेड बेडिंग एंड कर्टन स्टोर। रेड एंड बेड लाया आजादी ऑफर। जहेज की तमाम वैरायटी पर 30 से 40% डिस्काउंट। रेड एंड बेड बेडिंग एंड कर्टन स्टोर, बिल मुकाबिल सुनेरी बैंक, MA जिना रोड, ओकाड़ा। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी और मैं हूं उस्मान अली यादव। नाजरीन, हमारे साथ बैद करामत साहब मौजूद हैं, पास्टर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो जड़ांवाला के नाम, दर्दनाक सानिया जो है सारे पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है मजम्मत की जा रही है। और मेरी तमाम अमन पसंद जो शहरी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि काइंडली जितने भी आपके साथ, आपके इर्द गिर्द जो हैं शर पसंद, उनसे बचें, उनको सामने लेके आएँ ताकि उनका मुहासबा किया, ताकि
दोबारा कभी भी जड़ावाला जैसा वाकया ना हो। वैद करामत साहब से दोबारा बात करेंगे कि ये जो जड़ावाला का वाकया है, ये मुतालबात क्या हैं इनके। जी वैद साहब ये बताइए कि जड़ावाला में जो वाकया हुआ है, बाप बेटा की जो कहानी है, उसके पीछे कौन है और आपके जो मुतालबात हैं वो क्या हैं? आप आगे क्या करने जा रहे हैं? इदारों को क्या मैसेज देंगे आप? भाई मैंने जैसा कि आपको कहा कि तारीख इस बात की गवाह है और हम आपके सामने मौजूद हैं। जो भाई हैं ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, देख लीजिएगा इनमें से कोई भी शख्स इस बात में मुलव्वस नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मीन कुरान मजीद की किस तरह से पूरे पाकिस्तान में मसीह इज्जत करते हैं, जैसे कि हम भी आपके साथ। अब रही बात जो हमारे मुतालबे की है, तो आपसे कहना चाहता हूं कि अब जो है दिल इस बात पर जो है छलनी होकर जो है मुतफिक हो गया है कि अगर हम अपनी जान के नजराने देने के लिए भी तैयार हैं, बल्कि दिए भी हैं, और फिर हम जो है अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ कुरान मजीद और हजूर और इनके मुताबिक से हम हर लिहाज से जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, तो फिर ये बार बार जो है तौहीन रसालत के नाम से जो है जो है हमारे लोगों पर इल्जाम लगना, और वो इल्जाम साबित भी ना होना, और उससे पहले इस कदर बड़े, अब ये छोटा हादसा नहीं है, 24 चर्च, इतने घर जो है उजड़ गए और उसके लूटे गए, स्लीबें जो है मस्मार की गई, ये सब कुछ हुआ। तो अब मुझे बताइए कि आगे हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास तो यही इज्जत है जो हम लेकर जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि मीन आप इस तरह से हमें जो है गिरा देंगे या मार डालेंगे, तो मर मिटने के लिए तो हर कोई जो है वो तैयार रहता है। हम अपने स्लीप के लिए, हम अपने चर्चिस के लिए, अपनी बाइबल के लिए मर मिटने के लिए भी जो है तैयार हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है उन तमाम भाइयों से, इन झूठे प्रोपोगंडों से बचिए। और जो आपको कहना चाहते हो, जो ऐसा करना चाहते हैं, आपको क्या मिलेगा? इससे कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। इससे आखिर जो आपको पता है, अमीन आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, इब्लीस जो मंसूबे बांधता है, आखिर वो एक न एक दिन उसमें खुद ही फंस जाता है। तो आपसे कहना चाहता हूं जी, ये हम इस बात के बारे में क्या करते हैं, अगर अभी भी इस बात का इंसाफ ना किया गया, जिसका जब दिल करे जो है इस बात पर किसी पर इल्जाम लगाकर उसे मार डाले, अगर मारे ना तो वो जो है उनकी बस्तियों को जला डाले, उनके चर्चेस को जो है जला डाले, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पुरजोर तौर पर मजम्मत करते हैं। और हम जो है ये मुतालबा करते हैं कि मीन ऐसा कानून जो है नाफिज करना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जब तक कोई प्रूव ना हो। अगर कोई ऐसी बात होगी खुदा न खास्ता, उसको जो है सामने लेकर आया जाए, इंतजामिया जो है बैठकर उस शख्स को जो है पकड़े, सारी इंफॉर्मेशन ले, जो कानून के तौर पर जो है हक बनता है उसी तरह से उसे सजा दी जाए। अगर नहीं है तो जो कहने वाले हैं, जो झूठ फरेब करें, तो फिर उनको जो है सामने लेकर आया जाए। मैंने आपसे कहा कि मीन पाकिस्तानी मसीह जो है हर लिहाज से मोहब्बत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, दूसरों के मज़ाहिब की इज्जत करते हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि इस तरह से ना किया जाए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। यह पाकिस्तान का दुख, अब तक का दुख भरा, जिसको पाकिस्तान ने मसीहों को पूरी दुनिया के लोगों के सामने पाकिस्तान का बहुत बड़ा बुरा इमेज गया, जिसका रिजल्ट मैं समझता हूं आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा अगर इसका इंतजाम बाकायदा तौर पर ना किया गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा वैद करामत साहब के नेक्स्ट जो आपका लाएअमल है वो आगे क्या है? आज तो उकाड़ा में मौजूद हैं हम, कल कहाँ पे आपका है या परसों, आप नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं? भाई जो हमारे उकाड़ा से हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ की जो है इंतजामिया ने बड़ा अच्छा साथ दिया, हमारे यहाँ के जो उल्मा हैं अमन कमेटी के, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया। और हम सारे मुतफिक, जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ मिलकर उन्होंने तसल्ली को बांटा, और वो सच्चाई को जानते हैं कि मीन कोई भी ऐसा जो है बाशऊर शख्स, ईमानदार शख्स ऐसा नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर तो हम सारे जो हैं इस लिहाज से एक दूसरे को जो है हम जो है सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो मौलवी हज़रात भाई हैं, वो जो है अपने उन लोगों को जो बता रहे हैं कि मीन ये फेक है, और यहाँ पर हम लोग जो है बता रहे हैं कि मीन हमारे लिए हमारी इंतजामिया जो है भरपूर तौर पर। जहाँ रही जड़ावाला की बात, भाई अब खेतों में वो रात गुजारे, जिनके पास घर है वो दूर दराज चले गए, घर उनके खराब हो गए। हमारी जो अपनी मेरी टीम जो है
हम एक बार होकर आगे, हम एक बार फिर जो है वहाँ पर जा रहे हैं, और इसी तरह से पूरी टीमें लगी हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें, उनके साथ खड़े हो सकें, उनको खाने के लिए कुछ मुहैया करें, चर्चेस को रिबिल्ड किया जाए, घरों को रिबिल्ड किया जाए। और आगे तो आप जानते हैं कि जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होना, अभी तक जो है लोग पूरे पाकिस्तान में क्या हैं, वो परेशान हैं। अभी तक की इतला के मुताबिक आप के कितने घर जो है मस्मार किए गए हैं, कितने घरों को आग लगाई गई है, और कितने चर्चेज जो हैं वो किए गए हैं? भाई 24 चर्च जो हैं, मेरे पास उनकी पूरी लिस्ट है। 24 चर्च जो है वो मुकम्मल तौर पर जला दिए गए, और बाइबल्स लातदाद में जो है वो जलाई गई हैं। क्रूस जितनी भी चर्चेज में थी उनको क्या किया गया है, उनको गिराकर उनको तोड़ डाला गया, उनको जला दिया गया है। और आप हिसाब लगा लीजिए कि ना सिर्फ वो जड़ावाला के क्रिश्चियन कॉलोनी के गिरदोनवा में वो बेतहाशा घर, और गिरदोनवा के गांव के भी बहुत से घरों को जो है लूटा गया, उनको जला दिया गया, उनको बर्बाद किया गया है, और लोग अपने घरों से बेघर हैं और परेशानी के आलम में हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्दनाक सानिया जो है जड़ावाला में पेश आया। 24 चर्चेस को जला दिया गया, बाइबल को शहीद कर दिया गया, जला दिया गया, सलीबे जो है लातादाद तोड़ दी गई, और गाँव में, शहरों में जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर थे उनको भी जलाया गया। कौन शख्स है ये जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है? कानून ये इजाज़त देता है कि कानून के दायरे में रहते हुए जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक आप कोई कदम नहीं उठा सकते। कानून से हटकर अगर कोई काम होता है तो उसकी सज़ा जो है वो कानून ने देनी है, ना कि मैंने या आपने। आने वाली नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत से हकायक जो हैं वो सामने लाएंगे। देखते रहिए पाक टीवी।